मेरे साथ अक्सर ये होता है कि किचन के अंदर कोई अलग तरीके की जब मैं डिश बनाता हूँ, डिश भले ही बढ़िया बन जाए लेकिन उसका नाम रखने में बहुत दिक्कत होती है। मेरी आज की जो रेसिपी है उसके साथ भी कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम है और मुझे आपकी मदद चाहिए। हम बनाएंगे चावल और आलू को मिलाकर एक बढ़िया सा पैनकेक या उसे उत्तपम कह लीजिए, जिसे आप ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं या फिर दिन में कभी भी। हालांकि ये जो डिश है इसकी टेस्ट की गारंटी तो मैं ले रहा हूँ और ये बनाने में भी बहुत आसान है, लेकिन इसका नामकरण आपको करना है नीचे कमेंट्स में बताकर कि इस डिश का नाम क्या होना चाहिए। फिलहाल मैंने उसका नाम दिया है चावल और आलू का उत्तपम या फिर राइस एंड पोटैटो पैनकेक्स, हिंदी भी इंग्लिश भी। चलिए शुरू करते हैं दिस ब्यूटीफुली अमेजिंग डिश। तो आज की जो मेरी डिश है इसको बनाने के लिए हमें चाहिए चावल का आटा। या तो आप बाजार से चावल का आटा खरीद लीजिए या घर पर जो भी चावल पड़ा है उसका हम आटा बना सकते हैं। सिंपली इसे हमें मिक्सर ग्राइंडर में डालना है और एज इज बिना पानी के इसे पीस लेंगे। ये तैयार है, लेट मी शो इट टू यू। बढ़िया तरीके से चावल का आटा बन गया है। अब हो सकता है कि कई इसके अंदर कण हों जो अभी भी मोटे हों, इसलिए इसे बारीक छन्नी से छानना ज़रूरी है। ये देखिए आराम से ये निकल रहा है, परफेक्ट। और जो बाकी का बच गया है उसे हम वापस डाल देंगे और इसे हम दोबारा से पीस लेंगे। अब एक फ्रेश जार में ये वापस से जाएगा। इसके अंदर अब हमें डालना है ये बॉइल्ड एंड मैश्ड पोटैटो। अब ये बॉइल्ड एंड मैश्ड पोटैटो और चावल को मिलाकर हम बना रहे हैं बैटर, और ये बैटर बनाने के लिए ऑब्वियसली हमें डालना है इसमें पानी। तो ये गया जी नाप तोल कर पानी। चावल भी पिस गया जी, आलू भी। और जिन लोगों को चावल और आलू पसंद है उनको ये डिश बहुत ही बढ़िया लगने वाली है। नाइस एंड सुपर स्मूथ बैटर रेडी। ये देखिए बिकॉज ऑफ पोटैटो ये एक बहुत ही बढ़िया और स्मूथ बैटर बन गया है। और जब हम इसे पकाएंगे ना, जब जैसे पोटैटो पकता है, फ्राइज हो या टिक्की हो, उसका करारा टेस्ट या फ्राइड टेस्ट पसंद आता है, वही स्वाद इसके अंदर भी आएगा। नाइस एंड ब्यूटीफुल फ्लोइंग बैटर तैयार है। अब इसके अंदर हम डालेंगे सीजनिंग, सो सॉल्ट। साथ ही इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ अनियंस, टोमेटोज, कैप्सिकम, कैरेट्स, रेड कैप्सिकम, ग्रीन चिलीज, जिंजर, बारीक कटा हुआ कड़ी पत्ता। नाउ कड़ी पत्ता इज ऑप्शनल, काली मिर्च का पाउडर, खूब सारा हरा धनिया। देखिए जितने ज़्यादा रंग उसके अंदर होंगे ये उतना ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस बनेगा। अब इसे हमें मिक्स करना है। ये देखिए सब्जियां ही सब्जियां इसके अंदर, इतनी सारी जो सब्जियां डाली हैं ये बनाएगा इसे बेहद न्यूट्रिशियस, एट द सेम टाइम सबका फेवरेट ऑल डे ब्रेकफास्ट। बैटर तैयार है और इसे रखेंगे एक तरफ। इसे देना है 5 से 10 मिनट का रेस्ट। इन द मीन टाइम हम बनाएंगे एक क्विक चटनी। तड़का चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक बोल में दही, उसमें जाएगी मेयोनीज, इसके अंदर ज़रा सा नमक एंड जस्ट मिक्स इट अप। ना इसे सिंपल रखना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहे हम। मिक्स इट अप ताकि दही की कोई भी गुठली है वो बिल्कुल महीन हो जाए। ये देखिए नाइस एंड क्रीमी। इसे रखेंगे एक तरफ। एक गर्मा गर्म पैन के अंदर हम डालेंगे ज़रा सा ऑयल, क्योंकि डिप को देंगे हम बढ़िया सा तड़का। ऑयल को गर्म करेंगे। वैसे तो इस डिप का नाम मैंने दिया तड़का डिप, बट आप बताइए जब आप इसका भी नाम बता रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, डिप का भी नाम सजेस्ट किए, क्या होना चाहिए। इसमें जाएगा मस्टर्ड सीड्स, थोड़े से करी लीव्स। गैस को करेंगे बंद। गैस से हटाने के बाद इसमें जाएगा थोड़ा सा रेड चिली पाउडर एंड इमीडिएटली ये डिप के अंदर। नाउ जस्ट मिक्स इट अप। और लीजिए हमारी तड़का डिप तैयार। अब चलते हैं हमारे बैटर की तरफ। देखिए क्योंकि सब्जियां थी उसके अंदर नमक डाला, सब्जियों ने थोड़ा पानी छोड़ा, तो बैटर खुद ब खुद काफ़ी फ्लोई हो गया है। जो पहले थोड़ा थिक था परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ गया है।
अब इस बैटर को हमें पकाना है, लेकिन पकाने से पहले इसे थोड़ा सा फर्मेंट करना है, लाइट करना है। उसके दो तरीके हैं। पहला, इसके अंदर आप डालिए बेकिंग सोडा, साथ में 1 चम्मच दही, या दूसरा इसके अंदर आप डाल सकते हैं फ्रूट सॉल्ट यानी कि इनो। फिलहाल मैं इसमें इनो डाल रहा हूँ, और इनो डालते ही इनो के अंदर जो बेकिंग सोडा ऑलरेडी होता है वो किक इन हो गया है, और देखिए किस तरीके से उसे फर्मेंट कर रहा है। हल्के हाथ से इसे लिफ्ट एंड ड्रॉप करना है, लिफ्ट एंड ड्रॉप। ये देखिए बैटर बिल्कुल फर्मेंट हो गया है ना। बिना टाइम वेस्ट करे एक पैन लेंगे, उसे करेंगे गर्म, उसमें जाएगा थोड़ा ऑयल। इसको थोड़ा हाई हीट पे हमें लेकर जाना है, और अब ये फर्मेंटेड बैटर इसके अंदर जाएगा। ये छोटा पैन मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इसे हम अच्छे से भर सकते हैं। इसमें लगेगा ढक्कन। ढक्कन इसलिए लगाए ताकि स्टीम बने और पूरा का पूरा जो पैनकेक बन रहा है, उत्तपम बन रहा है, वो ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाए, जिससे वो बनेगा बहुत ही ज़्यादा लाइट और एरी। आप चाहें तो इस बैटर को पैन पे या फिर तवे पर भी पका सकते हैं, या मेरे पास ये छोटा वाला पैन है या 4 खांचों वाला पैन है, इसमें भी चलेगा। वर्सेटाइल रेसिपी है, कंफर्ट फूड है, जिस तरीके से आपको पसंद हो आप इसे पका सकते हैं। लेट्स चेक ऑन दिस। वाव, लुक एट दिस, कितना बढ़िया तरीके से राइज हुआ है। थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर, और इसे अब हम यूं पलट देंगे। लुक एट दैट, ब्यूटीफुल लुकिंग, क्या प्यारे रंग हैं। अच्छा, इसका बाहर से क्रिस्पी टेक्सचर है, ब्यूटीफुल। ये तैयार है ना। लेट्स जस्ट टेक दिस आउट। और हमारा चावल और आलू का उत्तपम डन।